नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। नीलगाय के शिकार में वन विभाग ने गरीब आदिवासी मजदूर को बनाया आरोपी। घटना कांटाफोड़ वन परिक्षेत्र की सब रेंज बेड गांव की सेमली बीट के कक्ष 415 की है। कांटाफोड़ मुखबिर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र कांटाफोड़ के वन स्टाफ द्वारा डीएफओ देवाश्री प्रदीप मिश्रा के निर्देशन एवं एसडीओ कन्नौद एसएल यादव व रेंज ऑफिसर कांटाफोड़ ऋतु चौधरी के मार्गदर्शन दिनांक 28/11/23 समय लगभग दिन के 3-4 बजे ग्राम कुआ गांव के रामेश्वर गुर्जर के खेत के समीप वन क्षेत्र बीट सेमली के कक्ष क्रमांक 415 में शिकार किए गए रोजड़े के काटे गए विविध अंगों एवं काटने में उपयोग किए गए हथियार औजार व अन्य साक्ष्यों को जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। यह जानकारी उप वन मंडल अधिकारी करनौद के द्वारा दी गई है, जबकि वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 415 से लगे रामेश्वर पिता रामचंद्र गुर्जर के खेत में लकड़ी की खुटियों पर बाइंडिंग तार लगा हुआ पाया गया, जिसके पास ही जा रही बिजली लाइन जुड़ना पाया गया, जिससे उक्त नील गाय को करंट देकर मारे जाने की संभावना व्यक्त होती है। जबकि बैट गांव सब रेंज के डिप्टी रेंजर मेहताब सिंह उइके ने घटनास्थल पर बताया कि घटना रामेश्वर गुर्जर के खेत पर हुई है। उइके जी ने बताया कि खेत मालिक भी आरोपी बनाया जाएगा, लेकिन आरोपी के रूप में विश्राम पिता हीरालाल कोरकू निवासी कुआ गांव धनलाल पिता जगन्नाथ कोरकू को बनाया है, जो कि रामेश्वर एवं देवी सिंह गुर्जर के खेत में हाली का कार्य करते हैं। इस कार्यवाही को देख प्रतीत होता है कि वन विभाग की टीम अतिक्रमणकारी को संरक्षण देने का काम कर रही है तथा रामेश्वर गुर्जर जिसके खेत में शिकार किया गया है उसे वन विभाग की टीम द्वारा कोई पूछताछ वगैरह नहीं की गई, न ही उसे शिकार के बारे में जानकारी ली गई, जिससे प्रतीत होता है वन विभाग की टीम वन प्राणी संरक्षण व वन रक्षा की बजाय अपराधियों की रक्षा कर रही है। मैं घनश्याम भदौरिया, महाकाल दृष्टि न्यूज़ सतवा से। देखिए, फैमिली बीट के कक्ष क्रमांक 415 में नील गाय का शिकार हुआ है। आप देख सकते हैं जानवर के दोनों पैर काट लिए गए, गर्दन काट ली गई है। ये कक्ष क्रमांक 415 फैमिली। ये देखिए, ये कुल्हाड़ी है और ये दराता है जिससे उसके पैर और उसका शिकार किया गया है। देखिए, ये तार वो है जिसमें करंट छोड़कर जानवर को मारा गया, उसके बाद उसको काटा गया है। ये खेतों में लगे थे ये तार। आपको मतलब किसने बताया, सूचना किसने दी? वो तो नाकेदार ने की, वही फलान लेके जाओ। नाकेदार साहब ने। तो आपने इसको ढूंढा है, मतलब जानवर को जंगल में? फिर किसने किसने ढूंढा? जानकारी उनके तो, मेरे तो सबसे पीछे आया सर। है देवराम। देवराम जी, ये चौकीदार हैं बालिया बीट से। आपका नाम? मुकेश। ये मुकेश जी हैं, चौकीदार सेमली बीट। ये जानवर के शव को जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था फॉरेस्ट द्वारा, इसका थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये किस बंदे का खेत है? इतना तो नहीं है, तो उसकी जांच वाँच चल रही है और ये वाइट वगैरह जो देंगे तो हमारे अधिकारी देंगे। नहीं, अभी आप मौके पर हो तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी ये खेत किस बंदे का है? ये खेत क्या रामेश्वर? नहीं, मुझे नहीं पता है। रामेश्वर गुजर का खेत बताया जा रहा है। और ये जिनने शिकार करा है, ये इनकी कुछ जानकारी आपको लगी? अभी तो नहीं, फरार हो गए। फरार हो गए। तलाश करेंगे अभी हो जाए, अच्छा, डॉक्टर का अभी डॉक्टर का इंतजार हो रहा है, उसके बाद पीएम होगा, उसके बाद ये जानवर को जला दिया जाएगा। और जो लोग शिकार में शामिल थे तकरीबन सभी लोग फरार हो गए हैं। देखिए, शिकारियों ने जानवर का पेट फाड़ के उसकी आंत वगैरह बाहर यहाँ पटकी, बेखौफ होके शिकार करा, उसको काट के इधर उधर पटक दिया है। अभी हम आपको दिखाते हैं शिकार के पैर यहाँ से 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे पड़े हैं। आप जो जानवर का शिकार हुआ उसका पैर काट के यहाँ पटका गया है। एक ही है, जो एक पैर यहाँ पर मिला है। और भी ये जंगल का क्षेत्र है, और भी कहीं पड़े होंगे। ऐसे ही जानवर की गर्दन भी लापता है। ये देखिए, ये वो खेत है और ये वो जगह है। सामने आप देख रहे हैं ये गेहूं जो बिखरे पड़े हैं,
गेहूं के पौधे जो दब गए हैं, यहाँ पर करंट लगने से शिकार हुआ, करंट लगा के शिकार किया गया। उसके बाद यहाँ से इस तार में से निकाल के नील गाय को लेकर जंगल में गया है। कम से कम यहाँ 4 से 5 लोगों के समूह ने उठा के ले गए होंगे, क्योंकि एक आदमी के बस की बात है नहीं कि इतना बड़े जानवर को ले जा सके। और यहाँ से ले जाने के बाद जंगल में उसको काटा गया है, उसका धड़ अलग कर दिया गया है और शिकार की जगह से जानवर कम से कम 500 मीटर दूर पर ले जाकर पटका गया है। अब अपने को देखना ये है कि क्या कार्रवाई होती है, कितने लोगों को अपराधी बनाया है, कितने के नाम पे केस दर्ज होगा। अभी इसकी जानकारी कोई अधिकारी ने दी नहीं है, संबंधित अधिकारी ने। बीच खेत में फॉरेस्ट का सीमांकन पिलर है और ये जो खेत बना हुआ है ये फॉरेस्ट भूमि पे अतिक्रमण करके खेत बनाया गया है। चलो बताओ। सर, ये जो खेत है ये फॉरेस्ट भूमि का है, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई उसकी कर दिए गए हैं। हमने हमारे कार्यालय कार्रवाई करके कार्यालय में दे दिए हैं और कार्यालय से तहसील विभाग को दे दिया है इसका नक्की करने के लिए। तो ये संबंधित जमीन क्या राजस्व के अधिकार में आती है? राजस्व किसान जो बोल रहा है कि नहीं साहब मेरा है, तो भैया उसको लिख तो करके जो है सामूहिक उसका निरीक्षण करा। नहीं, तो बीच में जैसे पिलर लगा हुआ है तो ये तो नक्शे के मुताबिक जो हमारा मोबाइल पुराना नक्शा बता रहा है तो उस हिसाब से हमने जो है अभी मुनारे बनाने का वो योजना आई थी, उस अंतर्गत हमने बना दिया है जहाँ से हमारा मैप दर्शाता है। हिसाब पे आपने ये कार्रवाई करी है इस पे। आप लोगों को कंफर्म नहीं है कि ये जो खेत बना है ये फॉरेस्ट में है या रेवेन्यू में? रेवेन्यू में है, वो जो भी है वो उनको नहीं, आपको कंबाइन सर्वे होगा। अच्छा, कार्रवाई लिख नहीं, आपके हिसाब से ये फॉरेस्ट में है और किसान का कहना है कि ये रेवेन्यू में। फैमिली बीट कक्ष क्रमांक 415 में ये जो खेत है ये अतिक्रमण में है। खेत मालिक का कहना है कि ये मेरी लगानी भूमि है। सर ने अभी बताया है कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है। फॉरेस्ट का होगा तो जल्दी ही निकल जाएगा। ग्राम बासिया में खेत पर रास्ते की बात को लेकर चल रहे पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने पिता और पुत्र पर किया जानलेवा हमला। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी, पिता की हालत गंभीर। बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम बासिया में पिछले 4 सालों से खेत पर जाने के लिए रास्ते की बात को लेकर विवाद चल रहा था। फरियादी पक्ष द्वारा कोर्ट में कैसे लगाया गया था, कोर्ट द्वारा भी फरियादी के पक्ष में ही आदेश दिए गए थे। इसी बात को नाराज आरोपियों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में दोनों घायल हुए हैं, जिसमें पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का उपचार शासकीय अस्पताल में चल रहा है। पुत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने रास्ते में रोककर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रास्ते का केस चल रहा था 4 साल से। रास्ते का केस हम जीत चुके हैं। उसके बाद हम खेत पर जा रहे थे। हमको एक अकेले देख के जान से मारने की धमकी दी पहले पापा को। मैं आधे रास्ते में चला गया था। जब पापा के साथ झूमा झटकी हुई तो मैं एकदम दौड़ के गया। 2 लोगों ने मुझे पकड़ के, तीसरे ने कुराड़ी की मार दी और उन दोनों को छोड़ के मेरे को चाकू से हमला करा और लठ से मारे मेरे को। मेरे पापा पर भी चाकू से हमला हुआ। इस बात की रिपोर्ट हमने बड़ागांव थाने में लिखवाई थी। वो कुराड़ी भी वहीं पे जमा कर। कितने लोगों ने हमला करा आपके ऊपर? कितने लोग घायल हुए आपके? 2 लोग घायल हुए और 3 लोगों ने हमारे ऊपर हमला करा। क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हो? भाषा रहते हैं वो। इसमें से एक का नाम अल्ताफ है, एक का नाम इदरीस था और एक का नाम सुहेल था। अच्छा। कौन से गांव में विवाद हुआ? भाषा नलखेड़ा तहसील आगर जिला। क्या नाम है आपका? कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? बड़ागांव थाने में लिखवाई थी। महिदपुर तहसील में रहने वाले एक किसान के साथ उज्जैन में एटीएम से पैसे निकालने के बाद ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें दुकान संचालक पर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं दुकान संचालक ने सीसीटीवी फुटेज देखकर अज्ञात युवा पर और आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल यह मामला 3 दिन पुराना है, जब महिदपुर तहसील से एक किसान पानी के पाइप खरीदने के लिए उज्जैन पहुंचा था, जहां उसने 15,600 रुपए में केबल खरीदी। लेकिन किसान के पास इतना कैश में नहीं होने के कारण उसने दुकानदार से एटीएम से पैसे निकालने की बात कही। ग्रामीण किसान को एटीएम चलाना नहीं आता था, इसके लिए
सहयोग करने के लिए दुकान पर काम करने वाला युवक उनके साथ चला गया। 2 एटीएम बदलने के बाद किसको एटीएम से पैसे मिल गए, लेकिन उसके बाद पीछे खड़े एक अज्ञात युवक ने चालाकी से किसान के एटीएम का पिन जानकर एटीएम से पैसा निकालना शुरू कर दिए। करीब 40,000 रुपए किसान के खाते से निकल गए हैं, जिसको लेकर किसान ने पुलिस कंट्रोल रूम में इस बात की शिकायत की है। वहीं दुकानदार से भी सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर अपना पक्ष रखा है। किसान दुकानदार पर आरोप लगा रहा है और दुकानदार का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर एटीएम से पैसे निकालने वाले आरोपी को कब पकड़ती है और इस बात का खुलासा करती है। मैं बागला से आया हूँ और नई सड़क पे आया उज्जैन सामान खरीदने के लिए, और अपने को नई सड़क पे खरीदना है तो मेरे केविन डोरी लेने को, केविन डोरी 15,600 की बनी, तो मेरे घर नगद पैसे हुए नहीं थे। तो उसने किया, मैंने किया कि यार कुछ नगद पैसे मेरे पास में है ही नहीं, तो कुछ एटीएम होए तो उसके निकाल के आपको दे दूँ मैं, तो निकाल के दे दूँ। तो उसने किया कि भैया के छोरे को ले जा, तो एटीएम में दिखा देगा तेरे को न, वो पैसे निकाल के तू मेरे को दे देना। तो ठीक है, तो वहाँ पे गए हम दूसरा एटीएम पे, उसकी दुकान के बाजू में कोई एटीएम था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ गया था तो उसने मतलब कि किया, उसने एटीएम लगाया। एटीएम के यार इधर तो 100 के न 200 के न 500 निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा ही नहीं, तो अपने कहाँ तक निकालेंगे, 15-16 हज़ार निकालना। तो फिर वहाँ से हम वापस लौट गया। तो लौट गया तो पीछे उसने पिन नंबर देख लिया था मेरा, तो फिर वो दुकान पे आए। तो दुकान पे आके उसने किया कि सेठ को कि यार सेठ पर पैसे नहीं निकल रहे यहाँ पे, तो एक बात है देवास गेट पे जाके ना वो पैसे वहाँ से निकाल लेना। तो देवास गेट गया, तो देवास गेट गया, तो देवास गेट पे जाके मैंने वो एटीएम तो मेरे पास से उसने ले लिया तो उसने एटीएम लगाया तो उसने पिन नंबर दबाया, बार बार दबाया, तो पैसे निकल नहीं पाए। तो फिर क्या, तेरे पैसे निकलेगा नहीं, कि वापस दुकान पे आए। तो दुकान पे आया तो उसने मतलब बाहर आके एटीएम दिया, तो एटीएम मैंने देखा नहीं कि वो मेरा एटीएम है कि जिसका का, ऐसा एसबीआई का एटीएम मेरा भी था और उसके भी पास भी था। तो एसबीआई का एटीएम क्या मालूम, मैं घर जाके पता किया तो यह एटीएम मेरा नहीं निकला, उसका निकला। तो ये फर्जी एटीएम मेरे को दे दिया और मेरा एटीएम उससे ले लिया और मेरे पैसे निकले। तो मेरे मोबाइल में मैसेज भी आया था। कितने रुपए निकालने के आपका एटीएम? उससे मैं 40,000 रुपये निकाले और 14,000 का सामान खरीदा था उसने। तो ये ऑर्डर पे मतलब हमारे को फिर घर जाके हमने फ़ोन किया, मेरे भतीजे भंवर सिंह ने 1,424 रुपये निकाले। आपका अकाउंट से निकले? हमारे अकाउंट से निकले, वो उसके मेरे एस्टीमेट भी है। आपने दुकानदार को बोला, क्या बोल रहे हैं? वो दुकानदार बोला तो उसने किया कि भैया सुबह आ जाओ। तो मेरे भतीजे ने फ़ोन किया, मैं घर पे गया तो मैं एटीएम देखा तो एटीएम चेंज निकला। फिर मेरे भतीजे ने फ़ोन किया, भंवर सिंह का नाम है, उसने किया कि बोले तेरे सुबह 11 बजे पैसे मैं दे दूँगा। जय घबराने से क्या मतलब है, तेरे को तुम आ जाओ तो तुम्हारे को मैं 11 बजे पैसे तेरे निकले हैं तो मैं दे दूँगा, सेठ ने बोला। तो हम 11 बजे बाद में हम आए तो बोले उसने किया तू पासबुक लेके आया, तो मैं पासबुक मेरे पास में लेके आया हूँ मैं। तो चलो, तो एसबीआई बैंक उसकी दुकान के पास में सामने खड़ी था। फिर बात सुनो, फिर उसके ये आवेदन देने को आया, सर मेरे सुविधा मेरे पैसे निकालने की कोशिश करें सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मतलब मेरे एटीएम भी उसके पास में मेरा, और उसने फर्जी एटीएम मेरे को दे दिया। लड़का जो दुकान पे काम करता है उसका नाम? उसका नाम इसमें ना में थाने में इसकी? इसके रिपोर्ट अभी लिखाई नहीं है सर, आपके पास आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मैं राम सिंह मेरा नाम है। कहाँ पर रहते हो? बागला, गांव बागला, तहसील मैदपुर, जिला उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि।